हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ आज अपने नेल्स एक्सटेंशन कराने के लिए। और लेकिन इस बार मेरे साथ हो गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम। एक्चुअली कल है मेरा शूट और मुझे अपने नेल्स पर आर्ट करानी थी। तो उसके लिए मैं सलून गई और सलून जाकर जिस भी सलून गई वहाँ जाके पता चला कि मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, क्योंकि इतनी सारी गर्ल्स आज के टाइम में नेल्स एक्सटेंशन करा रही हैं कि वहाँ बुकिंग करके ही जाना पड़ता है। और मैं बैक टू बैक एक या दो सलून गई, मुझे वहाँ पर बुकिंग ही नहीं मिली। फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे को सजेस्ट किया किसी ने कि यहाँ जाओ, यहाँ शायद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पर इनका स्टाफ इतना अच्छा था कि इन्होंने मुझे एक आर्टिस्ट प्रोवाइड कराई। वो शायद उसी टाइम पे अपने घर से आई थी। उनके साथ था एक छोटू सा बच्चा, वो शायद 1 या 1.5 साल का होगा। उसके बाद मेरे नेल्स का वर्क स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सारे नेल पेंट के कलर दिखाए, नेल पेंट के डिज़ाइन दिखाए और सजेस्ट करने लगी जो आजकल लेटेस्ट और ट्रेंड में चल रहा है, वो मुझे डिज़ाइन सजेस्ट करने लगी। लेकिन मुझे मेरे शूट के अकॉर्डिंग सब कुछ चाहिए था, तो मैंने उनको दिखाया अपने शूट की आउटफिट। उसके बाद सब डिसाइड हुआ कि एक्चुअली नेल्स में करना क्या है। उन्होंने मुझे फाइनल करके बताया। सबसे पहले उन्होंने मेरे नेल्स पर ये फेक नेल्स चिपकाए, उसके बाद उसकी कटिंग की प्रॉपर तरीके से, उसको शेप देने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब काम लगता है वो मुझे लगता है ये बफिंग का। फेक नेल को चिपकाने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, या तो वो लेयर जेल की हो सकती है या फिर एक्रेलिक। मुझे तो सब इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस उन्होंने मुझे, मैं हर बार जेल की लेयर लगवाती हूँ, बट इन्होंने इस बार मुझे सजेस्ट किया कि आप एक्रेलिक वाली लगाओ, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। बट मुझे उससे कुछ लेना नहीं था, मुझे मेरे शूट के लिए सिर्फ चाहिए थे। उसके बाद एक्रेलिक लेयर लगाने के बाद इन्होंने फिर से बफिंग स्टार्ट कर दी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नेल्स को बफ़ कराना। एक्रेलिक नेल्स कराने का एक बेनिफिट तो मुझे वही लगा कि इन नेल्स को ड्राई करने के लिए बार बार यूवी लैंप में नहीं रखना पड़ता। क्योंकि जब मैं जेल नेल्स कराती थी तब बार बार उसको एक बार जेल की लेयर लगा के फिर से यूवी लैंप में इसको ड्राई करने के लिए रखना पड़ता था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि एक्रेलिक करा के बार बार मुझे यूवी लैंप में अपने हाथ नहीं डालने पड़ रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो वहीं शॉर्ट हो गई है। लेकिन नेल्स एक्सटेंशन के लिए भी इतने सारे टूल्स थे, इतने सारे बफल थे, जो वो जो बफ़ करते हैं उसके वो बफ़र्स भी इतने सारे, वो सब अलग अलग तरीके के होते हैं। और इतने सारे ब्रशेस थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेस थे, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े। और वो आर्टिस्ट का क्यूट सा छोटू सा बेबी हमारे पास ही बैठा था। वो काम भी कर रही थी और अपने बच्चे को मैनेज भी कर रही थी। लेकिन इतने छोटे बच्चे के साथ अपना पैशन फ़ॉलो करना, रियली हैट्स ऑफ टू हर। ये नेल्स एक्सटेंशन का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि बीच में हमें उन्होंने फूड प्रोवाइड कराया, लेकिन वो सब चाइनीज़ फूड था। और बाहर का ऐसे चाइनीज़ फूड मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने मेरे लिए तो ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई। मुझे ब्लैक कॉफ़ी बीच में रिफ़्रेशमेंट अच्छा लगता है, तो उन्होंने मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी प्रोवाइड कराई थी। एक हाथ पर मेरा लगभग नेल पेंट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे-छोटे से बॉक्स निकाले, जिसमें उन्होंने बोला कि इसमें क्रोम इफ़ेक्ट आएगा। तो छोटा-सा ब्रश लेके उन्होंने वो लाइक पाउडर टाइप था, वो मेरे नेल्स पर रब करने लगे और रियली उनमें बहुत अच्छी शाइन आई है। दोनों हाथों पर सेम प्रोसेस होने के बाद मेरे हो चुके हैं नेल्स कंप्लीट। मुझे तो इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको इनका कलर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।